स्वागत है तुम्हारा BRS की पार्ट 2 में। और अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर पहले वो देखो। तो इस पार्ट में हम ब्लीच के एपिसोड 11 से लेकर एपिसोड 20 तक कवर करेंगे। और अगर तुम्हें ये ब्लीच सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए एपिसोड 11 में। इचिगो एंड उसके सारे फ्रेंड्स को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है क्योंकि जो बसड़ उन्होंने काउंजी के शो पर मचाई थी वो पूरे नेशनल वाइड में टीवी पर दिखाई जा रही है। वो बात अलग है कि वो अपने टीचर से भाग के आ जाते हैं। तभी रुकिया के पास एक होलो का मैसेज आता है तो वो एंड इचिगो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कोई होलो नहीं होता, वहाँ सिर्फ एक आत्मा होती है। एंड उन तीनों के ऊपर एक बिल्डिंग पर एक बंदा खड़ा होता है जिसकी हमें शक्ल नहीं दिखाई जाती। एंड रुकिया को लगता है कि उसका सेल फोन खराब हो चुका है तो वो किसके को फोन करती है लेकिन वो उठाता नहीं। जब रुकिया और इचिगो दोबारा से एक होलो को मारने जाते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। एंड तभी हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो रुकिया एंड इचिगो से मिलता है और वो उन्हीं की क्लास में है। एंड उसका नाम इशिदा उर्यू है जो एक क्विंसी है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि उन सारी होलोज को इशिदा ने ही मारा है। अगले दिन जब रुकिया उराहारा के पास जाती है तो उराहारा बताता है कि आज से 200 साल पहले क्विंसी भी थे जो सोल रिपर्स के साथ ही रहते थे, लेकिन सोल रिपर्स ने उन सभी क्विंसीज को मार दिया। वो इसलिए क्योंकि जब एक शिनिगामी एक होलो को मारता है तो वो उसे सोल सोसाइटी भेजता है, लेकिन जब एक क्विंसी एक होलो को मारता है तो वो उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिससे सोल सोसाइटी और हमारी दुनिया के बीच में सोल्स का आदान प्रदान बिगड़ रहा था। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी दुनिया कब की खत्म हो जाती। एंड जब रुकिया और उराहारा ये सब बातें कर रहे थे तो इचिगो एंड इशिदा एक दूसरे के साथ एक ड्यूअल स्टार्ट कर देते हैं। एंड इशिदा शिनिगामी से नफरत भी करता है, इसीलिए वो ये ड्यूअल स्टार्ट करता है जिसके अंदर इशिदा एक बेट को तोड़ देता है जो होलोज को बुलाएगा एंड जो सबसे ज्यादा होलोज को मारेगा वो जीत जाएगा। ये सब इचिगो को काफी बकवास लगता है क्योंकि इसके अंदर काफी लोगों की जान, लेकिन इशिदा ने वो पेट फोड़ दिया था एंड सारे होलोज वहाँ आने स्टार्ट हो गए थे, इसलिए वो दोनों अपना काम स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि होलो उसी के पास जाते हैं जिसके पास ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर होती है। तो इचिगो सबसे पहले अपनी बहनों के पास आता है। इशिदा अपने बो एंड एरो से बहुत सारे होलो मार देता है एंड इचिगो भी एक दो होलो को मार के अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है। एंड इन होलोज के बारे में चैड को और इनोए को भी पता चल रहा था क्योंकि उन्हें उनके जो इंसिडेंट है वो याद आ रहे थे। इधर रुकिया के पास काफी सारे होलोज के मैसेज आ रहे थे तो वो शौक हो गई कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। चैड अपने दोस्तों के साथ होता है एंड उसे ही सबसे पहले एक होलो दिखता है एंड चैड को पता चल जाता है कि ये होलो उसी का पीछा कर रहा है। तो चैड ऐसी जगह भागता है जहाँ कम लोग हों एंड खतरा कोई भी ना हो। कारिन भी ये सब महसूस कर पा रही थी तो वो खेलने की जगह अपने घर जा रही थी एंड वहाँ उसे चैड मिलता है। इचिगो की बहन कारिन चैड की मदद करती है उस होलो की अटैक्स को डोज करने में। एक टाइम पे जब उस होलो ने चैड को घायल कर दिया था एंड वो ऑलमोस्ट कारिन और उसके फ्रेंड को खाने वाला था, तब चैड की पावर्स भी अवेकन हो जाती है एंड ये पावर उसे इचिगो के कांटेक्ट में रहने से मिली है एंड वो उस होलो को मार देता है एंड वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद इनोए का सामना होता है होलो से एंड इनोए समझ जाती है कि उसको देखना नहीं चाहिए एंड वो तात्सुकी को और अपने फ्रेंड को वहाँ से निकालना चाहती है, लेकिन वो होलो समझ आता है कि इनोए उसे देख सकती है। एंड उस होलो की पावर ये थी कि वो अपने दिमाग से दूसरे इंसानों को कंट्रोल कर सकती थी एंड ऐसा ही वो करती है। एक टाइम पे तो वो तात्सुकी को भी कंट्रोल कर लेती है जो खुद इनोए को मारने लग जाती है। तो इनोए तात्सुकी को बोलती है कि इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगी एंड इनोए की भी पावर अवेकन हो जाती है एंड वो भी उस होलो को मार देती है। पावर का सडन यूज करने के कारण इनोए भी बेहोश हो जाती है। कौन इचिगो को बताता है कि तुम्हारी दोनों बहन सही सलामत है तो इचिगो शांत हो जाता है एंड वो फिर से इशिदा के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। एंड जब इशिदा रुकिया को मिलता है तो इचिगो भी वहाँ आ जाता है एंड इचिगो इशिदा से बोलता है कि तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है, इन होलोज को बंद करो और हमें खुद को भी फाइट करनी होगी। तो इशिदा बताता है कि मैं सिर्फ मेरी पावर प्रूव करना चाहता हूँ, वो भी अपने ग्रैंडफादर के लिए, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर सोल रिपर्स के साथ काम करना चाहते थे लेकिन सोल रिपर्स उन्हें मना कर देते हैं एंड वो होलोज के द्वारा मारे जाते हैं। इसके बाद इचिगो एंड इशिदा एक दूसरे के साथ बैक टू बैक खड़े होकर उन सभी होलोज को मारने लग जाते हैं एंड तभी मैनोस ग्रांडे आ जाता है जो साइज में काफी बड़ा होलो होता है। साइड में उराहारा एंड उसकी टीम इचिगो के पास जितने भी होलो थे उन्हें मार देता है एंड वो बोलता है कि इचिगो तुम मैनोस ग्रांडे को संभालो एंड ये सब
चैड और इनोए दूर एक ब्रिज से देख रहे होते हैं, क्योंकि उराहारा उन दोनों को बचा लेता है एंड उन्हें पूरी कहानी बता देता है। रुकिया ने पहली बार मैनोस ग्रांडे को देखा था एंड इसको हराने के लिए काफी सारे सोल रिपल्स लगते हैं। और जब वो मैनोस ग्रांडे अपना सैरो मारने वाला होता है तो इचिगो अपना स्पिरिचुअल प्रेशर इंक्रीज कर लेता है, जिससे वो मैनोस ग्रांडे अपना सैरो इचिगो की तरफ छोड़ता है। लेकिन इचिगो अपना अटैक करता है, जिससे उस मैनोस ग्रांडे को रिट्रीट करना पड़ता है। और ये सब रुकिया ने एंड बाकी सब ने पहली बार देखा था। इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर सडनली इंक्रीज करने के कारण उसका स्पिरिचुअल प्रेशर बाहर निकलता जा रहा था। अगर उसने कंट्रोल नहीं किया तो वो मर भी सकता है। एंड इसमें उसकी मदद करता है इशिदा, जो अपने एरो से उसका स्पिरिचुअल प्रेशर हवा में छोड़ रहा था एंड वो उसे बचा लेता है। अगले दिन से रुकिया कुछ अजीब सा बिहेव करती है एंड वो इचिगो को कुछ बताना चाहती है लेकिन बता नहीं पा रही होती। एंड दूसरी तरफ उराहारा की एक फ्रेंड जो एक बिल्ली है, जिसे योरोइची का नाम दिया गया है, उससे मिलने आती है। एंड ये बिल्ली कितनी इम्पोर्टेंट है तुम्हें आगे पता चलेगा। रात को जब इचिगो अपनी फैमिली के साथ होता है तो रुकिया उसके कमरे से भाग जाती है। इचिगो को कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन कौन उसे बता देता है कि रुकिया घर छोड़ के जा चुकी है। एंड उसने एक लेटर भी छोड़ा है उसकी टेबल पर, जिसमें लिखा होता है कि मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढना मत एंड मेरे पीछे तो बिल्कुल भी मत आना और तुम छुप के रहना। जिसका मतलब कौन उसे समझाता है कि सोल सोसाइटी से रुकिया को पकड़ने के लिए दोबारा कोई आ चुका है। एंड ऐसा होता भी है। उसको पकड़ने के लिए रेंजी आबाराई एंड उसका भाई ब्याकुया कुचिकी आता है। रेंजी रुकिया पर हमला करता है, लेकिन पीछे से इशिदा वहां पर आ जाता, पर वो रेंजी के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। और जैसे ही वो इशिदा को मारने वाला होता है वहां पर इचिगो आ जाता है एंड उनको पता चल जाता है कि इसी को ही रुकिया ने अपनी पावर दी है। एंड इचिगो की मैनोस ग्रांडे को हराने वाली बात सोल सोसाइटी तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी रेंजी इचिगो को हल्के में लेता है। एंड रेंजी अपनी सिक्का भी दिखाता है, जिसके अंदर उसकी जंपाक्तो की शेप चेंज हो जाती है एंड वो इचिगो पर भारी भी पड़ता है, लेकिन इचिगो से अपना स्पिरिचुअल प्रेशर इंक्रीज करके हरा देता है। और जैसे ही इचिगो उसे मारने जाता है तो वो देखता है कि उसकी तलवार टूट चुकी है। ये काम था ब्याकुया कुचिकी का एंड वो इचिगो को बहुत जल्दी ही मार देता है। यहाँ तक कि इचिगो को पता भी नहीं चलता कि उसने अपनी तलवार कब निकाली और कब दोबारा से अंदर डाल दी। अब इचिगो इस कंडीशन में है कि वो फिर से लड़ नहीं सकता, लेकिन हिल रहा था, जिसे देखकर रेंजी काफी शौक में है। एंड रुकिया को पता है कि ब्याकुया और इचिगो की पावर डिफरेंस कितना है, तो वो इचिगो को वहीं छोड़ जाती है एंड उनके साथ सोल सोसाइटी चली जाती है। और यहाँ पर इचिगो की सारी पावर भी उसे छिन जा चुकी है। अगले दिन जब इचिगो उठता है तो उसे गरम गरम महसूस होता है। और देखो ये गर्मी कहाँ से आ रही है। अरे टेंशन मत लो, ये कुछ गलत काम नहीं कर रहे। इचिगो उराहारा के घर पर होता है तो उराहारा उसे बताता है कि इशिदा को मैंने वहीं पर ठीक कर दिया था एंड मैं तुम्हें घर ले आया क्योंकि तुम्हारी कहावत कुछ ज्यादा ही सीरियस थे। इचिगो को समझ नहीं आ रहा कि वो सोल सोसाइटी कैसे जाए और कैसे रुकिया को बचाए, लेकिन उराहारा के पास एक रास्ता है जो वो इचिगो को तब बताएगा जब इचिगो उसकी बात मानेगा, जिसके अंदर उसे 10 दिन तक उराहारा के साथ ट्रेनिंग करनी होगी। एंड वो ये भी बताता है कि सोल सोसाइटी में किसी का भी एग्जीक्यूशन होता है तो वो 1 महीने के बाद होगा, तो तुम्हारे पास काफी टाइम है। नेक्स्ट डे जब इचिगो अपनी स्कूल जाता है तो सब रुकिया के बारे में भूल चुके होते हैं, सिवाय इचिगो के एंड इशिदा के। लेकिन इनोए एंड चैड को भी रुकिया याद थी और ये सब प्लानिंग थी हमारी उराहारा की, ताकि वो इचिगो का मोरल बूस्ट कर सके। उराहारा इचिगो को बताता है कि तुम्हें सबसे पहले तुम्हारी शिनिगामी पावर्स रीगेन करनी होंगी, जिसके लिए वो 3 लेवल बताता है। पहले के अंदर उसे उरुरु के साथ फाइट करनी होती है, जिसके कारण उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अवेकन हो जाती है। दूसरे के अंदर वो उसकी फेट ऑफ चेन काट देते हैं एंड उसके पास अब 72 घंटे हैं, और जब तक वो चेन ऑफ फेट अपने आप को पूरा खा नहीं जाती उसके अंदर उसे शिनिगामी बनना होगा, अदरवाइज वो एक होलो बन जाएगा। एंड इचिगो को वो एक कुएं के अंदर डाल देते हैं एंड उसके हाथ बांध देते हैं, जिससे उसे बाहर आना होगा एक शिनिगामी बनकर। अगर वो एक होलो बना तो वो उसे वहीं मार देंगे। अब 70 घंटे बीत चुके हैं एंड इचिगो के पास बिल्कुल भी समय नहीं था। वो होलो भी बनना स्टार्ट कर देता है कि उसके पास अभी भी चांस है, क्योंकि वो होलो से रजिस्ट कर रहा था। एंड हम इचिगो के अंदर की दुनिया देखते हैं जहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो और कोई नहीं उसकी जंपाक्तो होता है। वो उसे अपना नाम बताता है, लेकिन इचिगो को सुनता नहीं। वो आदमी बताता है कि इस दुनिया को खत्म होने से पहले ही तुम्हें तुम्हारी शिनिगामी पावर्स ढूंढनी होगी इतने सारे ब्लॉक्स के अंदर से। एंड तब इचिगो कंफ्यूज हो जाता है कि वो अपनी पावर्स को कैसे ढूंढे, लेकिन उसे इशिदा की बात याद आ जाती है कि
शिनिगामी की स्पिरिट रिबन रेड कलर की होती है एंड वो अपने पावर्स को ढूंढ लेता है, जिससे उसे उसकी शिनिगामी पावर्स मिल जाती हैं। अब फाइनल स्टेज, जिसके अंदर उसे उराहारा की टोपी उसके सर से उड़ानी होगी, लेकिन इचिगो इतने में ही उसकी टोपी को हल्का सा स्क्रैच मार देता है एंड उराहारा भी सीरियस हो जाता है। यहाँ से उराहारा एंड इचिगो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इचिगो उराहारा को हल्के में देता है, लेकिन उराहारा उसकी कटी हुई ब्लेड को भी काट देता है। एक टाइम पर जब इचिगो उराहारा से भाग रहा होता है तो वो बूढ़ा आदमी फिर से उसके सामने आता है कि तुम भाग क्यों रहे हो, तुम्हें मुझे पुकारना होगा। एंड इचिगो रुक के जांगेत्सु बोलता है, जिससे उसकी तलवार फिर से बन जाती है, जिसके अंदर कोई भी गार्ड नहीं होता। एंड अगले ही वार में वो उराहारा की टोपी भी काट देता है एंड उराहारा बताता है कि अगर उसने ये ब्लड शील्ड नहीं यूज़ की होती तो उसने अपना हाथ खो देना था, क्योंकि इचिगो ने उराहारा के पीछे की जो सारी ज़मीन थी वो भी काट दी थी। इस सब के बीच हमें ये भी पता चलता है कि योरोइची इनोए और चैड को ट्रेन कर रहा था, वही इशिदा अपने आप को ट्रेनिंग दे रहा था। एंड अगले दिन सभी सोल सोसाइटी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इचिगो उन सभी को देख के शौक हो जाता है, लेकिन वो भी उसके साथ सोल सोसाइटी चले जाते हैं। एंड इस पूरी जर्नी में उनको गाइड करेगा योरोइची। एंड उराहारा उस पोर्टल के अंदर नहीं जा पाता, जिसके बारे में हमें आगे पता लगेगा। तो भाई लोग, पार्ट 2 इतना ही था एंड अब असली कहानी शुरू होगी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, पार्ट 3 के लिए मिलते हैं पार्ट 3 के दिन।